पीएम मोदी ने बागेश्वर धाम कैंसर चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सीएम मोहन यादव से अपील करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि अगर जिनका आयुष्मान कार्ड बनाना छूट गया तो उनका बनवाया जाए और इस काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचे। उन्होंने छतरपुर के बागेश्वर धाम बालाजी मंदिर में पूजा पाठ की और बागेश्वर धाम कैंसर चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का भी केंद्र बनने जा रहा। अभी मैंने यहाँ श्री बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान का भूमि पूजन किया। ये संस्थान 10 एकड़ में बनेगा। पहले चरण में ही इसमें 100 बेड की सुविधा तैयार होगी। मैं इस पुनीत कार्य के लिए धीरेन्द्र शास्त्री का अभिनंदन करता हूँ और बुंदेलखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रहे। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया, इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी। यानी अब यहाँ बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। इस माहौल में मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। अब उन्होंने समाज और मानवता के हित में एक और संकल्प लिया है। इस कैंसर संस्थान के निर्माण की ठानी है। यानी अब यहां बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी वेश में रहते हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए ये लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। पीएम मोदी ने कहा, हम आजकल देख रहे हैं कि महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके, करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, संतों के दर्शन किए। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उठता है। ये एकता का महाकुंभ है। एकता के इस महाकुंभ से आए हुए हर यात्री ये कह रहे हैं कि इस बार एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया, एक साधक की तरह, एक सेवा वृत्ति की तरह पूरी नम्रता के साथ इस एकता के महाकुंभ में
जिन पुलिसकर्मियों ने देश का दिल जीत लिया वो भी बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि इस एकता के महाकुंभ में हजारों डॉक्टर्स, हजारों स्वयंसेवक स्वतः स्फूर्त भाव से समर्पित और सेवा भाव से इसमें लगे हुए हैं। जो लोग एकता के इस महाकुंभ में जा रहे हैं वो इन प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। ऐसे ही भारत में कितने ही बड़े बड़े अस्पताल भी हमारे धार्मिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब देश ने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सरकार का संकल्प बनाया और सबका साथ सबका विकास के संकल्प का भी एक बड़ा आधार है सबका इलाज सबको आरोग्य। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।